किसानों को एमएसपी देने और ईवीएम के बहिष्कार के मुद्दे पर मंदसौर जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष बद्रीलाल धाकड़ ने किसान विरोधी एवं लोकतंत्र विरोधी भाजपा सरकार के बारे में देश के लोगों को आगाह किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसने वादा किया था कि हम किसानों को स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करके उनको फसलों के सभी के लाभकारी मूल्य दिलवाएंगे और किसानों की आय दुगनी करेंगे। लेकिन लगातार 10 वर्ष होने के बाद पिछले साल का जो बड़ा आंदोलन था किसानों का, उस आंदोलन को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह कमेंट दिया था कि हम बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करके फसलों की एमएसपी आपको देंगे। लेकिन अभी तक उस पर कोई ठोस प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई और न ही कोई आश्वासन पूरा किया गया। परिणाम स्वरूप किसानों को फिर सड़कों पर उतरना पड़ा और ये आंदोलन करना पड़ रहा है। एमएसपी क्या है? एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसान को कम से कम इतना मूल्य तो फसल का मिल ही जाना चाहिए। अधिकतम की बात छोड़ दो, जबकि बाजार के अंदर बिकने वाली सारी वस्तुओं पर एमआरपी लिखी हुई थी, मतलब अधिकतम विक्रय मूल्य, मिनिमम मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। जब हर वस्तु मार्केट के अंदर अधिकतम मूल्य पर बिकेगी, जिसकी कम कीमत भी ले ले तो भी लाभ मिलता है व्यापारी को, लेकिन वो अधिकतम मूल्य पर बिकेगी और किसान की लागत के बाद जब वो मूल्य तय होता है न्यूनतम, वो मूल्य भी सरकार तय करने के लिए तैयार नहीं है और किसानों को अपनी फसलों को मतलब रोड पे खरीदना पड़ रहा है। उनको मूल्य नहीं मिलने की वजह से मंडियों के अंदर माल नहीं बिक रहे हैं और जब उनकी लागत भी नहीं मिल रही है और जब किसान रोज कर्ज तले दबता जा रहा है और ये मांग जो की जा रही है किसानों के द्वारा, ये मांग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ये कमेंट किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, आपको लाभकारी मूल्य देंगे, आपको जो आय हो रही है उस आय को हम दुगना करेंगे और किसानों को सशक्त करेंगे। जबकि सत्ता में आते ही ये सारी चीजें भूल गए। लेकिन भाजपा का कहना है तो किसान तो और भी पूरे प्रदेश पूरे भारत में है, लेकिन पंजाब और हरियाणा के लोग ही क्यों प्रदर्शन? बहुत अच्छी बात है। दिल्ली के अंदर हमारे आसपास के जो राज्य है वहाँ के किसान ज्यादा जा रहे हैं क्योंकि उनके पास में है। अन्य राज्यों से भी काफी किसान जा रहे हैं। आपने भी थोड़े दिनों पहले टीवी पे सुना होगा, जो कर्नाटक और उधर से जो दक्षिण भारत से जो किसान जा रहे थे ट्रेन के अंदर, उज्जैन के अंदर उनको उतार करके जेलों के अंदर ठूस दिया गया। 4-5 दिन जेलों के अंदर रखने के बाद जबरदस्ती महाकालेश्वर लाया गया और उनसे कहा कि यहाँ दर्शन करो, यहाँ घूमो फिरो, लेकिन आंदोलन में नहीं जाने दे रहे थे। आप देख रहे हो किसान अपनी फसलों का मूल्य ही तो मांग रहा है। रोड पे किले ठोकी जा रही है, पानी की बौछारें की जा रही है, गोलियां चलाई जा रही है। अरे दिल्ली वालों, तुमको किसानों के स्वागत में फूल बिछाना थे, किसानों के स्वागत में उनकी तत्काल एमएसपी लागू करना थी। ये देश किसी की बाप की जागीरी नहीं है जो सत्ता में बैठे हुए हैं। इस देश का असली मालिक यदि कोई है तो वो हमारा किसान है, जो देश के हर व्यक्ति का पेट भरता है। और उसके साथ जो किया जा रहा है इसको कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका कराया जवाब आने वाले चुनाव में दिया जाएगा। क्या मध्य प्रदेश के किसान भी इनका समर्थन करेंगे? पूरी तरह मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत के सारे किसान, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो अप्रत्यक्ष रूप से हो, लेकिन सारे देश के किसान इस किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और हम भी इसका समर्थन करते हैं। यदि किसानों को यदि ये बात अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या आने वाले चुनाव पे किस प्रकार से कोई प्रभाव पड़ेगा? बीजेपी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। बीजेपी में बचा क्या है? वहां पर आधे से ज्यादा लोग कांग्रेस से गए हुए लोग सत्ता में बैठे हुए और वो राज कर रहे हैं। बीजेपी के मूल कार्यकर्ता केवल झंडे और डंडे और दरिया बिछाने का काम कर रहे हैं और मूल कांग्रेस आज भी अपना संघर्ष कर रही है। यदि वोटों का प्रतिशत देखा जाए तो देश के अंदर 60% कांग्रेस के पास मत है, लेकिन इनकी जो बेईमानियां चल रही है उसके कारण ये सत्ता में बैठे हुए हैं और बार बार विपक्ष को और इनके खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को ईडी, सीबीआई आदि संस्थाओं के माध्यम से डरा करके ये चुप करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये खेल भी इनका ज्यादा दिन नहीं चलेगा। एक सवाल और था बद्रीलाल जी आपसे, जी कि दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है वो ईवीएम को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है, उनके और भी उनके साथ में कानून जो लगाए जा रहे हैं, तो ईवीएम को लेकर के क्या आपकी राय है, क्या कहना है? देखो, मैं पूरे देश के किसानों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने ईवीएम का और किसानों के मुद्दे को प्राथमिकता से उठाया है और उसकी लड़ाई पूरी ताकत से लड़ रहे हैं
और वो ही नहीं लड़ रहे हैं, उनके साथ में देश का एक एक बच्चा जो प्रजातंत्र में विश्वास रखता है, जो देश के संविधान को मानता है, वो इस चीज की आवाज को बुलंद करने में अपना योगदान दे रहा है। और एक दिन ईवीएम का भांडाफोड़ भी होगा। और ये जो कहते हैं ना कि इस बार 400 पार, जब देश के सारे लोग इनके खिलाफ हैं, व्यापारी खिलाफ, किसान खिलाफ, बेरोजगार खिलाफ, यहाँ से मतलब देश का एक एक व्यक्ति इनसे प्रताड़ित है, और जब सब खिलाफ है तो इनके पास वोट कहां से आ रहे हैं? और ये ठीक नशे में कह रहे हैं कि हम अब की बार 400 पार। ये इनका ईवीएम का ही एक ऐसा कांड है जिसकी वजह से ये वोटों का चोरी करते हैं और ये सत्ता पे काबिज हो जाते हैं, लेकिन इसको इस बार भी सफल नहीं होने देंगे। लेकिन ईवीएम के माध्यम से कई कांग्रेस के जनप्रतिनिधि भी जीत करके गए हैं, तो वो तो विरोध कर ही नहीं रहे। बिल्कुल पत्रकार बंधु, आपने बहुत अच्छी बात पूछ ली है। जहां पर कांग्रेस के जीत गए वहां पर भी ईवीएम थी, और जहां हार गए वहां पर भी ईवीएम थी। मैं आपको बता दूं, जैसे ये 15 से 20% की जो वोटों की जो कट ऑफ करते हैं, जैसे मान लो कि किसी को मान लो 20-25 हजार से कोई जीत रहा है, और यदि वहां 15% वोटों की कट ऑफ करके में कांग्रेस के वोट कट करके बीजेपी में ऐड किए गए, तो वो उम्मीदवार 2-3 हजार वोटों से जीतेगा। और यदि इससे कम से जीत रहा है तो वो हार जाता है। तो कुछ सीटें तो ऑलरेडी बीजेपी की आ रही होती है, और कुछ सीटें ये 15 से 20% जो कट ऑफ करते हैं वोटों का कंप्यूटर ईवीएम के माध्यम से, क्योंकि सॉफ्टवेयर से सब कुछ संभव है। जब चांद पे यहाँ पे धरती से उसको इंसेट को ऑपरेट किया जा सकता है, हमारी बैंकों में मोबाइल से ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं, हर डॉक्यूमेंट एक दूसरे को भेजे जा सकते हैं। मोबाइल से आप देख लो, जो बहुत कम पैसे की चीज है उससे सब कुछ संभव है सॉफ्टवेयर डालने के बाद। तो ईवीएम तो करोड़ों की मशीन है, और उससे ये वोटों की हेराफेरी कौन सी बड़ी बात है, आसानी से हो जाती है। और ये कर रहे हैं, जहां पर इनका परसेंटेज हमारे कांग्रेस का उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा वोट लाता है, वहां पर कुछ परसेंटेज से जीत जाते हैं, लेकिन उनके जो वोट चोरी की गए उससे ज्यादा वोट आने की वजह से जीत रहे हैं। लेकिन ये चोरी हर मशीन पे